हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से गुरु ग्रह के प्रभाव के बारे में। गुरु ग्रह से केंद्र में अगर ग्रह है तो वह आपको कैसा प्रभाव देगा और गुरु ग्रह के प्रभाव को कैसा प्रभावित करेगा। मतलब गुरु ग्रह सुख के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं, तो वह ग्रह आपके भाग्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुंडली में गुरु का एक विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं। हर व्यक्ति को जीवन में भाग्य की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर वह जिंदगी में कोई भी काम करना चाहता है तो बिना भाग्य के अच्छे हुए नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा नहीं होता है तो जीवन में संघर्ष करता रहता है और उसको चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। इस प्रकार कुंडली में गुरु से केंद्र में जब ग्रह होते हैं तो वे भाग्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, भाग्य को भी प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के गुरु ग्रह से जितने भी फल गुरु ग्रह देते हैं उन सबको प्रभावित करते हैं। कुंडली में गुरु ग्रह ऊंचाई के, सम्मान के, बुद्धि के, विजडम के, जो आप सीखते हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ के कारक होते हैं। भाग्य के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, कर्म के कारक। कुंडली में दूसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, इन सभी भावों के कारक गुरु ग्रह होते हैं। गुरु ग्रह का एक विशेष महत्व कुंडली में होता है। गुरु ग्रह का बली होना कुंडली में इतना बली जरूरी होता है जितना लग्नेश के बराबर मान सकते हैं आप, क्योंकि कुंडली में गुरु ग्रह भाग्य के कारक होते हैं और कुंडली में गुरु का बली होना बहुत जरूरी माना जाता है। जब हम देखते हैं कि कुंडली में गुरु ग्रह से केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो किस प्रकार प्रभाव देते हैं और पापक ग्रह बैठते हैं तो किस प्रकार प्रभाव देते हैं। जैसे कुंडली में गुरु ग्रह आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हैं, पहले भाव से लेकर 12 भाव तक जहां भी गुरु ग्रह कुंडली बैठे हैं, उस भाव से चौथे भाव, 7वें और 10वें, इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ गुरु ग्रह से केंद्र में ग्रहों का प्रभाव जानेंगे। क्योंकि केंद्र, किसी भी कुंडली का जो केंद्र होता है वह अपने आप में बहुत बली होता है। केंद्र की महत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही अधिक होती है। और किसी ग्रह से उसके केंद्र में जब ग्रह होता है तो वह उन ग्रहों से प्रभावित होता है, उन ग्रहों से प्रभावित होकर भी रिजल्ट देता है। इस चीज़ को हम जानेंगे। जैसे गुरु ग्रह अगर लगन में है, चाहे यहाँ पर मैंने लगन में दिखाया है, आप किसी और भाव में, किसी और विभाव में देख सकते हैं, उससे 4 घर आगे, 7 घर और 10 घर आगे आपको देखना है। तो कुंडली में गुरु ग्रह से जब मंगल ग्रह, जैसे मंगल ग्रह चतुर्थ में बैठ गए, सप्तम में बैठ गए और दशम में बैठ गए, मतलब अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह से चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में मंगल ग्रह बैठे हैं तो ये किस प्रकार प्रभाव करेंगे। क्योंकि गुरु ग्रह सुख के कारक हैं, गुरु ग्रह बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं और मंगल ऊर्जा के कारक होते हैं, गुस्से के कारक होते हैं, पराक्रम के, साहस के होते हैं। तो जब भी किसी भी ग्रह से चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठता है तो वह व्यक्ति के सुखों को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पर मंगल गुरु से चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर मंगल पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और जो चतुर्थ भाव होता है वो सुख का भाव होता है। किसी भी चीज़ का सुख हमें देखना होता है तो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो अगर पापक ग्रह बैठता है चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थिति में, किसी भी ग्रह से चतुर्थ स्थिति में पापक ग्रह बैठता है तो वह सुखों को प्रभावित करता है। यहाँ पर गुरु से चतुर्थ में मंगल बैठे हैं तो ये व्यक्ति के सुखों को प्रभावित करेंगे। व्यक्ति के पास सुख होंगे तो सुख मिलने में समस्या आएगी, और अगर मंगल पीड़ित हैं, पापक ग्रहों के साथ है नीच राशि में, तो व्यक्ति को फिर सुखों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर व्यक्ति अपने गुस्से से, अपने व्यवहार से अपने सुखों को खराब करेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर गुरु ग्रह मंगल ग्रह से प्रभावित होकर इस प्रकार रिजल्ट देंगे। अब अगर कुंडली में मंगल अगर 7वें हैं, गुरु से 7वें हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जग जीतने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि का और बल का दोनों का जो प्रयोग करना जानता है वो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति से करना जानता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पाता है।
ये स्थिति अच्छी स्थिति होती है। जब कुंडली में गुरु ग्रह से 10वें घर में मंगल होता है तो ये व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। ऐसे व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है और उसको जीवन में कर्म के क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो वैवाहिक सुख है, उसका घर पारिवारिक सुख है, उसको मिलने में समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में अच्छा होता है, लेकिन जो जो दूसरे सुख उसको मिलने होते हैं उनमें उसे समस्याएं आती हैं। यहाँ पर मंगल साहस पराक्रम का काम करते हैं और व्यक्ति अपने साहस पराक्रम और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इस जग में, इस संसार में या अपने समाज में अच्छा पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेता है और दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का जज्बा रखता है। इस प्रकार की कुछ स्थिति ऐसी होती है। तो गुरु ग्रह से जब मंगल चौथे, सातवें, 10वें घर में होते हैं तो इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। जब गुरु से चतुर्थ भाव में सूर्य होते हैं तो ये भी व्यक्ति के सुखों को प्रभावित करते हैं। ऐसा व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करने वाला होता है और अपने पारिवारिक सुख को अच्छे से नहीं ले सकता है, लेने में उसको समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति खुद के एटीट्यूड, खुद के घमंड के कारण रिश्तों में झुकना नहीं पसंद करता है और व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है। व्यक्ति सुखों के लिए संघर्ष करता है, व्यक्ति के पास धन की समस्या भी बनी रहती है। इस प्रकार की कुछ स्थिति होती है। जब गुरु 7वें होते हैं सूर्य से, जब सूर्य 7वें होते हैं गुरु से तो यहाँ पर सूर्य अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति सरकार में अच्छा पद प्राप्त करता है, अच्छा उसका मान सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति सफलताएं अर्जित करता है, ऐसा व्यक्ति सरकार से बहुत लाभ कमाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन समस्याओं भरा होता है। गुरु ग्रह के प्रभाव में ऐसा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में, मतलब उसकी जो वाइफ हो सकती है या पति पत्नी जो भी है हो सकते हैं, वो सरकार से जुड़े हुए हो सकते हैं, सरकार में अच्छा पद प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को कष्ट में बनाता है, लेकिन व्यक्ति समाज में सम्मानित प्रतिष्ठित होता है और हर किसी को अपने अपने हिसाब से चलाने वाला होता है, अपने घर परिवार में सब पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखने वाला होता है। ऐसी मानसिकता का ऐसा व्यक्ति होता है। जब गुरु से 10वें भाव में होता है सूर्य तो ऐसे व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है, नैतिकता भरा होता है। ऐसे व्यक्ति चाहकर भी गलत काम नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति बुरी संगत से, बुरे लोगों से दूर रहता है और आध्यात्मिकता से जुड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति भी समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, पद सब प्राप्त कर लेता है जीवन में। लेकिन ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का होता है, उसको जितना मिलता है वो उतने में ही खुश रहना जानता है। वह मतलब बहुत ही लालच भरा इंसान नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे आचरण, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं और इनका समाज, इनकी मतलब बहुत समाज में इनको अप्रिसिएशन मिलता है और ये समाज में अच्छा काम करने वाले होते हैं, समाज को एक नई दिशा देने वाले होते हैं। गुरु से जब सूर्य दशम में होते हैं। कुंडली में जब गुरु से बुध चतुर्थ में होते हैं तो ये व्यक्ति के सुखों को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है और जीवन में अच्छा धन, अच्छा सम्मान, धन भी प्राप्त करता है, सुख भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है और उसको उसकी विद्या का सुख भी प्राप्त होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करता है वह उससे जुड़े हुए करियर में ही जाता है। उसके साथ ऐसा नहीं होता है कि वो पढ़ता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन ऐसा नहीं होता है इसके साथ। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा वह उसके काम आती है और वह अपने जीवन में उससे संबंधित धन कमाता है। जब बुध 7वें होते हैं गुरु से तो यह भी अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी भी बहुत अच्छा होता है, सपोर्ट करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस और व्यापार करता है तो श्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकता है। यहाँ पर बैठा गुरु, मतलब यहाँ पर गुरु से जब 7वें होता है बुध तो ये भी अच्छा फल देने वाला होता है। गुरु से जब 10वें होता है बुध तो यहाँ पर ये भी अच्छा फल देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन हो सकता है, अकाउंटेंट, सीए हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मैथ का टीचर हो सकता है या टीचर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा सुख पाता है, अच्छा धन पाता है और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े पद तक तो नहीं जाता है, लेकिन सामान्य पदों पर रहकर व्यक्ति सुखी जीवन जी लेता है। उसका धन की स्थिति भी अच्छी होती है, उसका जन्म अच्छे परिवार में होता है, अच्छी सुख सुविधाओं में रहना पसंद करता है इस व्यक्ति और रहता भी है। तो गुरु बुध इस प्रकार का प्रभाव देते हैं जब गुरु से केंद्र में होते हैं। कुंडली में जब गुरु से केंद्र में शुक्र होते हैं तो गुरु से केंद्र में जब शुक्र होते हैं, मतलब शुक्र जब गुरु से चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में धन की बहुत अधिकता को ला देता है।
मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, सुखों वाला होता है, सुखों की चाह रखने वाला होता है और सुखों के पीछे भागता है। लालच भरा इंसान होता है ऐसा व्यक्ति, हर चीज़ में अपने सुख को ढूंढता है, उसके बाद बाकी काम को करता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के कार्य कर लेता है जिससे उसके जीवन में उसे समस्याएं देखनी पड़ती हैं, लेकिन वो समस्याएं उसके सुखों को बाधित नहीं करती हैं। ऐसा व्यक्ति सुखों के लिए सब प्रयास करता है, मतलब उसको प्रयास भी कम करने पड़ते हैं और सुख उसको जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। जब गुरु से सप्तम भाव में जो होते हैं शुक्र होते हैं, ऐसा व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होते हैं खूबसूरत होता है, धनवान होता है और बहुत ही केयर करने वाला होता है, रिश्तों की बहुत कदर करने वाला होता है। इस प्रकार का व्यक्ति होता है। सदाचरण वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है और ऐसा व्यक्ति अपने रिश्ते को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने प्यार को निभाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। इस प्रकार की कुछ मानसिकता वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धार्मिकता और जो भौतिकता है दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की मानसिकता रखता है और इस प्रकार चलता है। ऐसा व्यक्ति भी धनी होता है और जीवन में उसके पास धन की कमी नहीं होती है और वैभव ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। गुरु से जब शुक्र दशम भाव में होते हैं तो ये मध्यम फल देते हैं, बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, बहुत खराब फल नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कर्म कार्य क्षेत्र पर सुखी रहता है, अपने जीवन में अच्छे आचरण को भी अपना लेता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा एक अलग ही माइंडसेट का ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता पर कम ध्यान देता है। ऐसा व्यक्ति अपने सुखों को भोगने पर ध्यान देता है और ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी पड़ाव पर, सभी कार्यों पर अपने आप को सर्वथा आगे रखता है। मतलब कि अपने कर्म को पीछे रखता है लेकिन अपने सुखों को पहले रखता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का कह सकते हो, अपने सुखों की चाह के लिए अपने काम को डिले करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है लेकिन थोड़े इसमें व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं जो इसके व्यक्तित्व को थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है, भौतिक सुखों वाला जीवन जी लेता है, लेकिन उसका मान सम्मान इस तरह से नहीं होता है जिस प्रकार उसकी काबिलियत होती है, जिस प्रकार उसका मान सम्मान समाज में होना चाहिए, इस प्रकार लोग उसको नहीं देखते हैं। लेकिन ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है, धनी होता है ऐसा व्यक्ति। कुंडली में जब शनि गुरु से केंद्र में होते हैं तो ये एक राजयोग जैसी स्थिति होती है। ऐसी जो स्थिति होती है किसी किसी की कुंडली में देखने को मिलती है और ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है किसी भी कुंडली में। जब शनि ग्रह गुरु ग्रह से चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति को भूमि भवन वाहन के सुख देते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में एक से अधिक भूमि भवन वाहन लेता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्म ही करता रहता है, कर्म के क्षेत्र में ज़्यादा व्यस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का भी होता है। ऐसा व्यक्ति काम टालने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्म के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल करता है लेकिन वह थोड़ा डिले होकर होता है, उसके खुद के काम भी डिले होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बाहुबल से, अपने मेहनत पराक्रम से सब प्राप्त कर लेता है। जब कुंडली में गुरु से शनि 7वें भाव में होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत मैच्योर किस्म का होता है, मतलब बहुत परिपक्व होता है, समझदार होता है और बहुत दूरगामी सोच रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसको सही सलाह देने वाला होता है, सही मार्ग दिखाने वाला होता है, खुद भी सफल होता है और सामने वालों को भी सफल बना देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। अगर वह भी बिजनेस करता है, शनि से रिलेटेड बिजनेस करे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन, बहुत मान सम्मान पा सकता है और ऐसा व्यक्ति राज्य पूज्य भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला भी हो सकता है। तो 7वें भाव में जब गुरु से केंद्र में होते हैं, मतलब शनि, तो ये अच्छा फल देते हैं। जब गुरु से 10वें भाव में शनि होते हैं तो ये बेस्ट स्थिति होती है गुरु की और शनि की। यहाँ पर बैठकर शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला होता है, हो सकता है या होता है, अधिकतर देखा गया है। ऐसा व्यक्ति शुरुआती दिनों में संघर्ष करता है लेकिन संघर्ष करने के बाद उसकी ज़िंदगी में सफलताओं की जो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है वह उनमें चला जाता है। मतलब उसकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है सफलताओं की, एक के बाद एक सफलताएं मिलती चली जाती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अनुभवी होता है
और अपने अनुभव के आधार पर वह दूसरों को भी अच्छी सलाह देता है और खुद भी अपने जीवन में अच्छे रास्ते, अच्छी सफलता हासिल कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षित होता है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जो परिवार है, परिवार के लिए जिम्मेदारियां निभाता है और जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर किस्म का होता है, बहुत अच्छी सोच रखने वाला होता है, अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारियों को सही प्रकार से निभाता है। तो इस प्रकार हमने सूर्य, बुध, शुक्र और शनि जैसे ग्रहों का, 5 ग्रहों का गुरु से केंद्र का प्रभाव जान लिया। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु से केंद्र में कौन सा ग्रह बैठा है और वह आपको किस प्रकार प्रभाव दे रहा है। राहु और केतु की स्थिति, व्यक्ति जो राहु और केतु की स्थिति है वो कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अनुसार होती है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 ग्रहों के ही बारे में बताया जाएगा। राहु केतु की स्थिति आप उन ग्रहों के आधार पर देख सकते हैं जिस ग्रह की राशि में बैठी हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को देखिए। थैंक यू।